हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इस सीरीज में आज मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के बारे में जिनके डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 5 पर आता है, यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर 5 है, लाइफ पाथ नंबर 5 है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपका भाग्यांक 5 है। तो आपके लिए कौन से करियर ऑप्शंस ज़्यादा अच्छे होंगे जिसमें आप ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, आपको वर्क सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा और आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको दूंगी कुछ बहुत ही हेल्पफुल टिप्स जिसे आप डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपने नंबर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आपका जो डेस्टिनी नंबर होता है, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर, उसे हम डेस्टिनी नंबर कहते हैं। तो यदि वो 5 है तो आपका रूलिंग प्लैनेट मर्करी होता है, यानी कि आपको बुध प्लैनेट रूल करता है, जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आप मल्टीटास्कर होते हैं, आप मल्टी टैलेंटेड होते हैं, आप हर चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव होते हैं, आप एडवेंचरर होते हैं, आप एडेप्टेबल होते हैं और साथ ही साथ आप फ्रीडम सीकर होते हैं। आपको इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है, आपको आज़ादी पसंद है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई आपको रोक टोक करे, आपको चीज़ों से बंद कर रहना नहीं पसंद है, आप एक सेट रूटीन में अपने आप को बांध कर रखने वाले नहीं होते हैं, आप हमेशा एक वैरायटी की खोज में रहते हैं, चेंज की खोज में रहते हैं। तो आपके जो ये सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, यदि आप अपने जॉब में या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपना यदि बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरीके के काम में यदि आपके वो सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स यूज होते हैं तो आप वैसे काम में और ज़्यादा थ्राइव करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला आपके लिए करियर ऑप्शंस वो है जहाँ की आपको हमेशा वैरायटी मिलती हो, यानी कि आप नए लोगों से मिलना जुलना, नए तरीके की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, नए प्लेसेस पे जाना, नए टारगेट सेट करना, ऐसी चीजों में आप ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इसीलिए वैसे सारे काम जैसे कि जर्नलिज्म हो गया, जहां आप हमेशा नए लोगों से मिलते हैं, नए टॉपिक्स पे बातें होती हैं, या फिर ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम जहाँ पे आप नई जगहों पे जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, या फिर मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो जहाँ हमेशा एक नए प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, किसी भी कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम हो, ऐसे सारे काम में आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए है, क्योंकि आप मर्क्यूरी से रूल्ड होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, चाहे वो बोलने का काम हो, लिखने का काम हो, आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि सामने वाला उससे कन्विंस हो जाता है, आपकी बातों को मानने लगता है। तो इसीलिए आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छे राइटर बन सकते हैं, चाहे वो सॉन्ग राइटर हो या स्टोरी राइटिंग हो, किसी भी ऐसा काम जहां आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, क्योंकि आपका कन्विंसिंग पावर इतना स्ट्रांग होता है कि आप ऐसे हर काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं और आपकी जो इंगेजिंग पर्सनालिटी है उसको भी आप ज्यादा शोकेस कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप किसी एक काम में बंद कर रहते हैं, आप हमेशा कोई ना कोई साइड हसल अपने लिए चूज कर ही लेते हैं अपने टैलेंट के हिसाब से। यदि आप एक डॉक्टर भी होते हैं तो साथ ही साथ आप कुछ सिंगिंग भी करते हैं, यदि आप स्पोर्ट्स में रहते हैं तो साथ ही साथ आप कुकिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे कोई ना कोई काम आप लगातार करते रहते हैं, और क्योंकि जो आपका नंबर होता है वो फाइनेंशियली भी बहुत लकी होता है, तो इसीलिए आप बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रीम्स ढूंढते हैं सोर्स ऑफ इनकम के लिए। तो इसीलिए हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जो भी आपके टैलेंट्स हैं उसको हमेशा एक्सप्लोर करते रहिए। आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली यदि कोई सिल्वर से रिलेटेड बिजनेस होता है, कोई सिल्वर कलर के ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ काम हो, यदि ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ काम हो, ऐसे किसी भी काम में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आपका नंबर मॉनेटरीली भी बहुत लकी होता है, तो आप फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि आप सीए अच्छे बन सकते हैं, आप बैंकिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा ये मेक श्योर कीजिए कि कोई भी रूटीन वर्क में आप मत जाइए, क्योंकि जब आप रूटीन वर्क में जाते हैं तो आपको एक मोनोटोनस लाइफ जीने की आदत नहीं होती है और आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और आप जल्दी जल्दी जॉब चेंज करने लगते हैं, या आप अपने काम से आप दूर जाने लगते हैं, फिर दूसरे काम की तलाश में जाने लगते हैं। तो इसीलिए हमेशा वैसा
काम चूज कीजिए जहाँ पे आपको हमेशा एक एक्साइटमेंट बना रहे और आपको हमेशा नए लोगों से मिलना, नए तरह के प्रोजेक्ट करना, ऐसी चीजों में आप अपने आप को इन्वॉल्व रख पाए। इस वजह से आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए आप एक अच्छे ओरेटर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको जो भी हीलिंग का काम होता है, चाहे वो मेडिसिन से जुड़ा हुआ काम हो, रेकी से जुड़ा हुआ काम हो, ऐसे काम में भी आप बहुत अच्छा करते हैं। तो जहाँ कम्युनिकेशन की बात होती है वहाँ इतने सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं आजकल, जैसे आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप अपने काम में तरह तरह की क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं बीइंग नंबर 5, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं रह पाते हैं किसी भी एक काम में। आप हमेशा कुछ न्यू वैरायटी की तरफ जाना चाहते हैं, न्यू चेंज की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना शॉर्ट टर्म गोल बनाएं, उस एरिया में जाएं जहां आपकी कांस्टेंट लर्निंग होती रहे, वैसे एरिया को चूज करें जहां आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाएं, जहां आप अपना स्किल दिखा पाएं, जहां आप किसी के अंडर में काम ना करें, आपको वो फ्रीडम मिले जहां आप अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएं, वैसे काम में आप बहुत ज्यादा थ्राइव करेंगे। तो अब मैं आपको देती हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स जिससे कि आप अपने नंबर को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं और जो कुछ भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं आपके नंबर के उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए और अपने मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन जरूर करें। योगा, मेडिटेशन, इन सब का सहारा आप जरूर लें जिससे कि आप हमेशा अपने आप को फोकस्ड बनाए रखें, क्योंकि आपके साथ ये भी देखा जाता है क्योंकि आप हमेशा इंक्विजिटिव होते हैं, नई चीज़ों की तलाश में होते हैं, तो आप बहुत जल्दी एंजाइटी में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन में आ जाते हैं या कभी कभी डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। तो उन सबको कर्व करने के लिए मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपके लिए ग्रीन का कोई भी शेड बहुत लकी होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रीन कलर के क्लोथिंग को या अपॉल्स्ट्री को इनकॉर्पोरेट करें। ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, उसे अपने डाइट में इंक्लूड करें। आप ग्रीन ग्रास पर यदि वॉक करते हैं, यदि आप पॉसिबल है, आपके आसपास कोई गार्डन है या बालकनी में यदि आपने ग्रास लगाया हुआ है, बेयर फीट यदि आप वॉक करते हैं, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप हमेशा किसी न किसी मेंटोर की सलाह लेकर ही अपने कोई भी मेजर डिसीजन लें, क्योंकि आप फिकल माइंडेड होते हैं, बहुत जल्दी क्विक डिसीजन ले लेते हैं और कभी कभी वो डिसीजन सही नहीं हो पाता है और वो आपको बैकफायर करता है। तो इसीलिए हमेशा अपने गुरु या मेंटोर की सजेशंस ज़रूर लें किसी भी मेजर डिसीजन को लेने के पहले, क्योंकि आपका प्लैनेट बुद्धि का प्लैनेट है, मरकरी प्लैनेट है, तो इसीलिए हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहें। उसके लिए आप अच्छे बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों को सुने, अच्छे लोगों के बीच में रहें। अच्छे लोगों के संपर्क में जब आप रहते हैं तो आपकी सोच अच्छी होती है, आप हमेशा कुछ नया सीखते हैं, आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और ग्रोथ की तरफ आप जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, यदि आप सिल्वर ग्लास यूज करते हैं पानी पीने के लिए या सिल्वर बॉटल यूज करते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। यदि आप अपने लिए कुछ वक्त निकालते हैं और उस वक्त थोड़ा सा सूदिंग म्यूजिक सुनते हैं तो उससे भी आप अपने माइंड को काफी काम और रिलैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि जितना यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से यदि आप छोटे बच्चों के लिए कुछ करते हैं, उनके पढ़ाई के लिए कुछ करते हैं, उन्हें स्पॉन्सर करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि आप मल्टीटास्कर होते हैं, लेकिन यदि आप हर जगह अपना हाथ फैलाएंगे तो शायद उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपना एक निश एरिया बनाने का जिसमें कि आप बहुत अच्छे हैं, उसमें आप अपना ज़्यादा फोकस डालिए। और साथ ही साथ यदि आप कुछ छोटा मोटा साइड हसल करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना एक निश एरिया बनाना, अपनी एक खासियत दुनिया को दिखाना, अपनी एक विशेषता दिखलाना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि लोग आपको हल्के में ना लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि मरकरी आपको रूल करता है तो इसीलिए आप अपने बोलने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। किसी के बारे में भी गलत मत बोलिए, नेगेटिव मत बोलिए। हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जब बोलिए
अच्छा बोलिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपका यदि नंबर आपको सपोर्ट करता है तो आप बहुत ज़्यादा लाइकेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं सबके साथ, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजिकली भी देखा जाए तो नंबर 5 मिडिल में आता है जो सबके साथ फ्रेंडली होता है। तो आप अपने ऑफिस स्पेस में, पर्सनल स्पेस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दूसरे भी आपके साथ बहुत ज़्यादा घुल-मिल कर रहने वाले होते हैं। लेकिन कभी-कभी यदि आपका नंबर आपको अच्छे से सपोर्ट नहीं करता है तो देखा जाता है कि या तो आप दूसरों को चीट करते हैं या दूसरे आपको कहीं ना कहीं चीट करते हैं। तो इसीलिए अपने नंबर की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाइए और जितनी भी मैंने बातें कही हैं उन सबको इम्प्लीमेंट कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि क्या आप मेरी बातों से रिलेट करते हैं, क्या आपको मेरी बातें यूजफुल लगी। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें मैं आपको बताती रहती हूँ। यदि आप न्यूमरोलॉजी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी बुक द न्यूमरोलॉजी आंसर बुक 105 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स आप खरीद सकते हैं अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।